हेलो कोडर्स, यू वेलकम ऑन कोड हैकर। सो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एक पैटर्न का क्वेश्चन किया था, तो आज आ गए हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो फटाफट समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या क्या रहा है। देखिए, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द गिवन पैटर्न। हमें गाइस एक ये जो पैटर्न दिया गया है इसको प्रिंट करना है, इस चीज़ का हमें एक प्रोग्राम लिखना है। तो उस प्रोग्राम को किस तरीके से लिखने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। हर एक स्टेप को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंप्लीट देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि फ्रेंड्स एक शॉर्ट ट्रिक के साथ हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, जो कि फ्रेंड्स आपको किसी ने नहीं बताई होगी। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे गाइस आपको स्टार्स दिख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टार, सेकंड स्टार, थर्ड स्टार, फोर्थ स्टार, इस तरीके से एक बाउंड्री हमारी स्टार्स की, ठीक है। और बीच में जो मैंने एस लिखा हुआ है, ये क्या है गाइस, हमारी स्पेस है। जो भी हम स्पेस प्रिंट करते हैं वो क्या हमारा एस। तो मैंने खाली नहीं छोड़कर इनकी जगह क्या लिख दिया, एस लिख दिया। तो हमें ये पैटर्न ड्रॉ करना है, ठीक है, अपने टर्मिनल के ऊपर। तो एक पैटर्न को ड्रॉ करने के लिए हमें दो चीज़ों का मेनली ध्यान रखना पड़ेगा। ये दो चीज़ें हमें पता चल गई तो हम किसी भी टाइप का पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या, हमारी रो। सबसे पहली चीज़ क्या है, रो। एंड सेकंड चीज़ क्या, हमारी कॉलम। दो चीज़ें हमें पता चल गया कि रो क्या है और कॉलम क्या है, तो हम अपने पूरे पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं रो कौन कौन सी हमारी। देखिए, हम इस रो को डिनोट करते हैं आई से। ये हमारी रो है, फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो हो गई, थर्ड रो हो गई, फोर्थ रो हो गई। तो रो को मैंने किससे डिनोट किया, आई से। एंड कॉलम को किससे डिनोट कर रहा हूँ, मैं जे से डिनोट कर रहा हूँ। तो ये मैं क्या हो गया, कॉलम। तो इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, जे से। कॉलम कौन सा गाइस, ये हमारा कॉलम 1, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, ठीक है। इस तरीके से हमें समझ आया कि रो क्या है एंड कॉलम क्या है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रो क्या हमारी आई एंड कॉलम क्या हमारे जे, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। अब कॉलम एंड रो के अंदर मुझे रिलेशन देखना है कि क्या रिलेशन इनके बीच में बन रहा है, हमें किस टाइप से स्टार को प्रिंट कराना है। तो देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका रो नंबर 1 है, जो आपकी रो नंबर 1 है उसके अंदर सभी रो के अंदर पूरे स्टार्स भरे हुए हैं, ठीक है। रो नंबर 2 के अंदर जब आप आएंगे, ये आपकी रो नंबर 2 है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि आपके जो रो नंबर 2 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर स्टार है एंड लास्ट पॉइंट है उसके अंदर स्टार है। बाकी जगह क्या है, स्पेस है, खाली है, ठीक है। देन हम रोड नंबर 3 पे आते हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे स्टार है एंड लास्ट पॉइंट पे स्टार है, बाकी जगह क्या है, स्पेस है। एंड जब हम लास्ट वाली रो पर आते हैं तो हमें दिख रहा है कि लास्ट वाली रो भी कंप्लीट फिल है अपने स्टार से। तो मैं रो के अंदर क्या दिखा, हमारा जो रो है आई, जो हमारा आई है, जब आई इक्वल टू 1 होता है, जब हमारी रो क्या होती है 1, तो हमारा क्या है, सभी स्टार्स फिल्स हैं, क्या है, कंप्लीट फिल विद स्टार्स। ये क्या है, हमारा जो जब हमारा जो आई है वो 1 के इक्वल है, मतलब ये आई जब हमारा 1 के इक्वल है, रो नंबर 1 ये है। देखिए मैं ये नंबर डाल देता हूँ, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। जब हमारा आई 1 के इक्वल है तो हमारे क्या है, स्टार कंप्लीट है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब हमारा आई, यहाँ पर मैं लिख दूँ आई हमारा जब 4 के इक्वल है, 4 कौन सा है गाइस, ये वाला। जब हमारा आई 4 के इक्वल है, जब भी क्या है, हमारे स्टार्स कंप्लीट फिल है, जब हमारे स्टार्स क्या है, कंप्लीट फिल हैं, ठीक है। तो फिल हैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कंप्लीट फिल है हमारे स्टार्स। तो अब आप देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। आप क्या कीजिए, अपनी रो नंबर 1 को ड्रॉ कीजिए। मैं यहाँ करता हूँ स्टार 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 स्टार। आपने रो 1 को ड्रॉ किया एंड रो नंबर 4 को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। रो नंबर 4 को स्टार 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 स्टार। आपने दोनों चीज कर दी। क्या, जब i इक्वल्स टू 1 है तब हमने कंप्लीट स्टार प्रिंट कर दिया, और i इक्वल्स टू 4 है तो भी हमने कंप्लीट स्टार प्रिंट कर दिए, ठीक है। ये हम किससे करेंगे, ये हम लूप से करेंगे। अभी तक गाइस आपको सिर्फ समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। तो हमने एक स्टार प्रिंट कर दिए रो नंबर 1 में एंड रो नंबर 4 में। अब देखने वाले किसकी बात, कॉलम की बात। अब देखिए हमें अब कौन कौन से स्टार प्रिंट करने हैं, अब हमें ये वाले स्टार प्रिंट करने हैं, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले स्टार कहाँ पर आ रहे हैं हमारे, ये वाले स्टार आ रहे हैं हमारे कॉलम से। देखिए ये हमारा कॉलम जे, कॉलम जे हमारा क्या है, 1, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, ये हमारा थर्ड कॉलम है एंड ये हमारा फोर्थ कॉलम है। तो आपको दिख रहा होगा कि जब आपका जे 1 है तो आपके इस पूरे कॉलम में स्टार है। क्या, जब आपका जे 1 है तो आपके पूरे कॉलम में स्टार है। मैं लिखता हूं, जब आपका जे इक्वल टू 1 है तो आपका क्या है, कंप्लीट है स्टार, कंप्लीट स्टार, ठीक है। आपके सभी कॉलम के अंदर स्टार है। और जब आपका जे इक्वल टू 4 है तो भी क्या आपका कंप्लीट है स्टार, कंप्लीट है स्टार, ठीक है। आपका क्या है, जे 1 है, ये जे 1 है तो भी आपका स्टार पूरे हैं, एंड जे 4 है तब भी आपके स्टार पूरे हैं। बाकी इन सभी के अलावा जो भी जगह खाली बच गई,
इन सभी के अलावा जो भी जगह खाली बच गई वहाँ पर क्या है, हमारा स्पेस है, वहाँ पर क्या है, स्पेस है। अब इस चीज़ को कैसे हम सोल्व करने वाले हैं, कैसे हम समझने वाले हैं, तो फटाफट इस चीज़ को मैं एक रिप्रेजेंटेबल डेटा से आपको समझाता हूँ। रिप्रेजेंटेबल डेटा मतलब एक डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू हम अपने कंप्लीट लूप्स को समझेंगे, फिर आएंगे हम अपने प्रोग्राम के ऊपर। फ्रेंड्स, जिस तरीके से आज मैं आपको ये क्वेश्चन समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, किसी भी चैनल के ऊपर इस तरीके से इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं समझाया गया, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही मुश्किल से ये तरीका मैं लेके आऊँ कि आपको ये क्वेश्चन 100% समझ में आए। ठीक है, तो अभी तक हमें पता चला क्या, कि हम रो 1 के अंदर स्टार प्रिंट करेंगे एंड रो 4 के अंदर स्टार प्रिंट करेंगे, साथ ही कॉलम 1 के अंदर स्टार प्रिंट करेंगे एंड कॉलम 4 के अंदर। तो कॉलम 1 के अंदर प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने चारों स्टार प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये पूरा एक पैटर्न हमें मिल जाएगा। हम ये काम कर देंगे तो हमें ये वाला पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, अब इस काम को कैसे करेंगे, हम लूप्स के जरिए करेंगे। तो एक बार यहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं एक 2 लूप लिखने वाला हूँ। मान लीजिए ये मेरा एक बॉक्स है। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये एक बॉक्स है। ठीक है, ये बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर गाइस क्या है, मेरा एक और बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, मेरा एक और बॉक्स है। ठीक है, तो अब मैं बात करने वाला हूं, जो मेरा बॉक्स नंबर 1 है, ये वाला बॉक्स मेरा कौन सा है, लूप नंबर 1। लूप नंबर 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी क्या कर रहा हूं मैं, रिप्रेजेंटेबल तरीके से आपको समझा रहा हूं। ये जो अंदर वाला बॉक्स है, ये बॉक्स है मेरा लूप नंबर 2। लूप नंबर 2। और जो फर्स्ट वाला बॉक्स है वो लूप नंबर 1 है। लूप नंबर 1 को हम किसके लिए चला रहे हैं गाइज, लूप नंबर 1 को हम रो के लिए चला रहे हैं, एंड लूप नंबर 2 को हम किसके लिए चला रहे हैं, अपने कॉलम के लिए चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, जब आपका यहाँ पर I1 है, जब आपका यहाँ पर I1 है तो आपके जे कितने चल रहे हैं, जब आपका I1 है तो जे कितना हो रहा है, 1 2 3 4। जब आपका I1 है तो आपका जे 4 बार चल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, जब हमारा आई, यहाँ पे हमारा केस नंबर 1, जब हमारा I1 होगा, जब आपका कंपाइलर इस लूप के अंदर आने वाला होगा तो क्या होगा, आपका I1 दिखेगा। आपका I1 दिखेगा तो ये लूप को स्टार्ट करेगा। लूप को स्टार्ट करते ही क्या करेगा, इस वाले बॉक्स के अंदर आएगा, क्योंकि ठीक है इस वाले बॉक्स के अंदर घुसे, पहली बार जो लूप चला रहे हैं, जब इस बॉक्स के अंदर घुसे तो आपको एक और बॉक्स दिखा। अब इस वाले बॉक्स के अंदर घुसेंगे, इस वाले बॉक्स के अंदर घुसने पर क्या होगा, जे की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 रहेगी। ठीक है, जे की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब जब जे की वैल्यू 1 रहेगी तो इसके अंदर आप 4 बार रोटेशन करेंगे। 4 बार क्या करेंगे, वो काम करेंगे जो इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। क्या काम लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर, आपको प्रिंट करने स्टार। इस बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है आपको क्या करना है, प्रिंट करने स्टार। ठीक है, आपका जब पहली बार जब आप इस लूप के अंदर आए तो आपको एक बॉक्स दिखा, उस बॉक्स के अंदर जब आप आए तो आपको 4 बार प्रिंट स्टार करना है। ठीक है, आप उस बॉक्स के अंदर आकर 4 बार प्रिंट स्टार कर देंगे। उसके बाद आप इस बॉक्स से बाहर आएंगे। इस बॉक्स से बाहर आते ही आपको नीचे एक लाइन दिखाई देगी, यहाँ पे प्रिंट एफ स्लैश एन। प्रिंट एफ क्या दी, स्लैश एन। इसका मतलब क्या हुआ, आप जब इस वाले बॉक्स से बाहर आए, मतलब आपने क्या किया, 1 हुआ तो इस बड़े वाले बॉक्स के अंदर आए, फिर इस छोटे वाले बॉक्स के अंदर आए। छोटे वाले बॉक्स के अंदर आप 4 बार लूप को चलाकर नीचे आए। नीचे आने पर आपने देखा प्रिंट एफ स्लैश एन। प्रिंट एफ स्लैश एन का मतलब नेक्स्ट लाइन प्रिंट करना। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने अंदर वाले लूप को 4 बार चला लिया। 4 बार चलाने के बाद जब आप यहां पर आए तो आपने क्या किया, नेक्स्ट लाइन को प्रिंट कर दिया। इस लाइन से उठकर आप इस वाली लाइन के अंदर आ गए। ठीक है, इस वाली लाइन के अंदर आने के बाद आप दोबारा देखिए, हमने ये वाला लूप तो 4 बार चला लिया, अब इस वाले लूप को भी तो 4 बार चलाना है। अभी तो हमने एक बार ही चलाया है, अब इस वाले लूप को हम दोबारा चलाते हैं। यहां से दोबारा हम इस लूप के अंदर आएंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। 2 होने पर ये हमारा लूप दोबारा चलेगा, एंड दोबारा चलने पर फिर हम इस लूप को 4 बार चलाएंगे। 4 बार चलाने पर क्या होगा, यहाँ पे एक स्टार प्रिंट 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 होगा। लेकिन हमें क्या करना है, हमें गाइस ये 2 स्टार प्रिंट नहीं करने। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक लॉजिकल ऑपरेटर लगाएंगे। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर, और वाला लॉजिकल ऑपरेटर। इन वाली कंस्ट्रेन को हम लगाकर अपने लॉजिकल ऑपरेटर से इन स्पेस को प्रिंट करने वाले हैं। तो एक बार मैं आप कोड दिखाता हूं आपको, जिससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनने वाली है। देखिए, आपको यहां तक समझ आया कि हमको लूप किस तरीके से चलाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, ये मेरा कोड है। ठीक है, ये गाइस हमारे पूरे क्वेश्चन का कोड है। इस कोड को लिखने पर आपका जो कंपाइलर है, जो आपका मतलब टर्मिनल है, उसके ऊपर क्या प्रिंट हो जाएगा, ये वाला पैटर्न प्रिंट हो जाएगा। अब इस कोड को एक एक स्टेप करके समझते हैं। देखिए, ये वाला क्या आपका फॉर लूप फर्स्ट लूप है। फर्स्ट लूप के अंदर क्या बोला, ये वाला फर्स्ट वाला कंटेनर आपका जो फर्स्ट लूप है। ठीक है, ये फर्स्ट वाला कंटेनर कहाँ पे बंद हो रहा है, आपका यहाँ पे बंद हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब फर्स्ट वाले कंटेनर के अंदर आपने एक और कंटेनर लगाया, कौन सा, सेकंड कंटेनर, जिसको हम कितने बार चलाने वाले हैं, m टाइम्स चलाने वाले हैं। अभी हमें n और m क्या लिया है, देखिए n क्या है गाइस, हमारी नंबर ऑफ रोज, एंड m क्या हमारी नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने रो एंड कितने कॉलम आप प्रिंट कराने वाले हैं, उतनी बार आपका लूप चलेगा। इस क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया, हमने देखिए रो कितनी है 1 2 3 4, कॉलम कितने 1 2 3 4। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 4, एंड m की वैल्यू भी कितनी होगी 4। तो हम क्या करने वाले हैं, 4 बार लूप को चलाने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ तक समझ आया कि n एंड m हमने क्यों लिया।
तो जब फर्स्ट वाला लूप जब i इक्वल टू 1 है, ठीक है, i 1 है, तो कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन इक्वल टू n। आप बोलेंगे हाँ ये कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो हम क्या करेंगे, हम इस वाले लूप के अंदर आ जाएंगे। इस वाले लूप के अंदर आने के बाद हम फिर चेक करेंगे j इक्वल्स टू 1 कि j 1 से स्टार्ट होगा एंड कहां पर रुकेगा, j इज लेस देन इक्वल टू m। j जब m से छोटा है तो ये कंडीशन चेक होगी 1 इज लेस देन m। आप बोलेंगे हाँ ये भी ट्रू है। ये ट्रू है तो क्या आएंगे, हम इस लूप के अंदर आ जाएंगे। इस लूप के अंदर आने बाद देखेंगे इफ कंडीशन मैंने लगाई, उसके बाद लगाया i इक्वल टू 1। अगर हमारा i इक्वल टू 1 मतलब हमारा रो नंबर 1 क्या है, तो हमें क्या दिख रहा है, i इक्वल टू 1, हमारा i इक्वल टू 1 है। आप बोलेंगे हाँ हमारा i 1 है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, ये प्रिंट स्टार कर देंगे, क्योंकि हमें पता है जो हम और वाला लॉजिकल ऑपरेटर लगाते हैं उसका मतलब क्या होता है कि अगर इन चारों कंडीशन में से, चार कंडीशन कौन कौन सी ली है, अगर हमारा i 1 के इक्वल हो, अगर हमारा i लास्ट वाले के इक्वल हो, n क्या हमारा लास्ट, ठीक है, एंड अगर हमारा j 1 के इक्वल हो एंड j लास्ट के इक्वल हो। तो देखिए ये लास्ट कॉलम है, ये लास्ट रो है। मैंने बताया कि जो लास्ट रो कौन सी है 4 एंड n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 4, तो ये हम n को लास्ट बोल सकते हैं एंड m की वैल्यू कितनी यहाँ पे 4 एंड लास्ट की कितनी वैल्यू 4। तो इस तरीके से n एंड m को हम लास्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमारी फर्स्ट वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमें बाकी की कंडीशन देखनी ही नहीं है, क्योंकि और ऑपरेटर में ये होता है कि अगर आपकी इन चारों में से कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो आप जो अंदर काम लिखा हुआ है वो काम आप कर देंगे, ठीक है। हमने प्रिंट स्टार कर दिया। प्रिंट स्टार करने पर हम क्या करेंगे, इस पूरे लूप से बाहर आएंगे। इस लूप से बाहर आने पर क्या दिखेगा, हमें इस लूप से बाहर आने पर हम क्या करेंगे, इस लूप को दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि गाइस हमारा j इक्वल टू 1 अभी जो कंडीशन है वो ट्रू हुई थी, तो अब j को 2 करके हम देखेंगे, क्योंकि मैंने j प्लस प्लस किया ना, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, j 2 हो जाएगा। j 2 होने पर फिर कंडीशन चेक होगी, फिर ये काम होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, हमारे चारों स्टार प्रिंट हो जाएंगे फर्स्ट कॉलम के अंदर, ठीक है। एंड हम अगेन जब इस लूप से बाहर आएंगे तो हम प्रिंट कर देंगे नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन को प्रिंट करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, इस वाली रो को प्रिंट कर इस वाली रो के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इस वाली रो के अंदर आए, हाँ इस वाली रो के अंदर हम आ गए। इस वाली रो के अंदर जब हम आए तो हमने दोबारा इस कॉलम को लगाया। इस कॉलम के अंदर देखा i की वैल्यू कितनी आपकी 2, i की वैल्यू कितनी हो गई थी 2, क्योंकि सेकंड टाइम लूप चला रहे हैं ना, तो सेकंड टाइम लूप चलाने पर यहाँ पे देखिए i इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन तो गाइस हमारी ट्रू नहीं हुई, क्योंकि i की वैल्यू कितनी 1 है। तो यहाँ पे इस कंडीशन को फॉल्स करते हैं। तो अब अगली कंडीशन में आते हैं, क्या i इक्वल टू n है, जो हमारा i है वो क्या n के इक्वल है, तो आप बोलेंगे हमारा i n के इक्वल नहीं है, हमारा i भी n के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे क्या j इक्वल टू 1 है, क्या हमारा जो j का लूप है वो 1 के इक्वल है, आप बोलेंगे हाँ हमारा j 1 के इक्वल है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं j को 1 से ही चला रहे हैं, ठीक है। आप बोल देंगे यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होगी तो आगे की कंडीशन हम देखेंगे ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट स्टार कर देंगे एंड फिर दोबारा लूप को चलाएंगे। इस तरीके से हम क्या कर देंगे, स्टार को प्रिंट करते जाएंगे। एंड हमारे साथ के साथ क्या होगा, अगर हमारी इन सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब i इक्वल टू 1, i इक्वल टू n, j इक्वल टू 1 एंड j इक्वल टू m, ये सभी फॉल्स हो जाते हैं, तो क्या कर देंगे, हम प्रिंट कर देंगे स्पेस। आपने देखा क्या, यहाँ पे i जब 1 है, ठीक है, तब प्रिंट करना है, i जब 4 है जब प्रिंट करना है, j जब 1 है जब प्रिंट करना है, j जब 4 है जब प्रिंट करना है। बाकी टाइम्स क्या करना है, हमें स्पेस प्रिंट करना है, वो ये काम हम अपने लूप के अंदर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारा कोड वर्क करने वाला है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखा तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा चीज़ समझ में आएगा। फ्रेंड देखिए इस वीडियो को दोबारा रिस्टार्ट कीजिए एंड दोबारा इस चीज़ को समझिए, अपनी नोटबुक लीजिए, इस कोड को ड्राई रन करके देखिए, विजुअल स्टूडियो कोड पर इस कोड को कर देखिए, 100% आपका पैटर्न प्रिंट होगा। हाँ तो फ्रेंड्स हम अपने VS कोड पर आ चुके हैं एंड हमने यहाँ पर अपना जो कोड मैंने आपको समझाया था वो पहले यहाँ पे लिख लिया है। फटाफट इस कोड को रन करके देखते हैं, चेक करते कि जो हमारा कोड है वो ठीक तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। एंड एक बार इस कोड के अंदर थोड़े से चेंजमेंट करके देखेंगे कि जो हमारा कोड है वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। तो देखिए इस कोड को यहाँ पर रन करते हैं एंड जो पैटर्न है, जो हमें पैटर्न चाहिए था वो पैटर्न गाइस हमारे टर्मिनल के ऊपर प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अब ये पैटर्न है गाइस हमारा n इक्वल टू 4 एंड n इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है। यहाँ पे गाइस वैल्यू क्या आउट क्या आ रही है, 4 आ रही है एंड n की जगह भी कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो सेम तरीके से हमें अपना कोड प्रोग्राम करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, 4 की जगह मैं कर देता हूँ 10 एंड यहाँ पे भी 4 की जगह कर देता हूँ 10, ठीक है। अब इस कोड को रन करते हैं। तो फिर से मैंने कोड को रन किया तो आप देख सकते हो जो हमारा पैटर्न है वो बड़ा हो चुका है एंड जो हमारे जो स्टार्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारा जो कोड है वो ठीक तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल के साथ आपको समझाया था कि फोर लूप हमने आउटर वाला फोर लूप है एंड जो इनर वाला फोर लूप है, दोनों का हमारा अलग अलग फंक्शन है, किस तरीके से काम कर रहे हैं एंड जो हमारा रिलेशन है रो एंड कॉलम के बीच में मेनली यही चीज़ हमें देखनी थी, ठीक है। एंड गाइस ये लॉजिकल ऑपरेटर मैंने यहाँ पे यूज़ किए थे, जो मैंने 4 जो आपको कंडीशन बताई थी, सिर्फ उन्हीं कंडीशन के अंदर आपका क्या हो रहा है, स्टार प्रिंट हो रहा है। बाकी सभी कंडीशन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं स्पेस को, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ समझ आई तो इस कोड को अपनी नोटबुक में लिखना एंड VS कोड पे कोड करके देखना, साथ ही इसको ड्राई रन करके देखना कि किस तरीके से आपके पैटर्न्स प्रिंट हो रहे हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, मिलते हैं नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन के साथ। उस क्वेश्चन को भी बिल्कुल डिटेल के अंदर हम सॉल्व करने वाला है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए थैंक यू सो मच।